दोस्तों दुनिया की शुरुआत ही नेटवर्किंग से हुई है। जब इंसान तैयार हो गया इस धरती के ऊपर, हमें मालूम है ना हम कैसे तैयार हो गए। हम वानर से नर बन गए हैं, बराबर है। और जब एक नर और एक मादा इकट्ठा हो गई, तब जाके नई पीढ़ी का जन्म हुआ है। तो ये नेटवर्क ही है। तो दुनिया की शुरुआत ही नेटवर्किंग से हो गई है। फिर बार्टर सिस्टम आ गया। बार्टर सिस्टम के बारे में आपको पता होगा कि पहले क्या किया जाता था कि अगर मैं लोहार हूं और मैंने कुछ चीजें बनाई तो मैं आपको देता था किसान को, और उसके बदले में किसान मुझे धान देता था। तो ये एक दूसरे का फिर लगाव हो गया कि मैं कुछ चीजें आपको दे रहा हूं, उसके बदले में आप कुछ मुझे दे रहे हो। बार्टर सिस्टम के बाद में फिर कॉइन एज आ गया। कॉइन एज, इसका मतलब है जो भी आपकी कुछ सर्विस थी उसके बदले में आपको कॉइन देना शुरू हो गया, यानी कि पैसे का जमाना आ गया। और धीरे 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 बिजनेस के आयाम बदलते गए। दुनिया में जिस तरीके से चेंज होता गया उस तरीके से बिजनेस में भी चेंज होते गए दोस्तों। और इसीलिए परिवर्तनशील रहना ये बिजनेस की सबसे पहली आइडेंटिटी है, सबसे पहली पहचान है। बहुत बार हम अपने आप में इतने रिजिड हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, मुझे बदलना नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। पिछले 22 साल से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के मार्केट में मैं हूं। मैं बहुत बार मेरी स्टोरी बताई है कि 22 साल पहले मैंने जीवामृत बेचा है, 22 साल पहले मैंने घनामृत बेचा है, 22 साल पहले मैंने स्टिकी ट्रैप बेचे हैं। 22 साल से लेके जिस परिवर्तनशील मार्केट में मेरे खुद को मैंने भेजा था, अब ये पता चल गया कि दुनिया का ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मार्केट बढ़ गया है। जिस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के मार्केट के स्कोप को लेके दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अभी सोच रही है कि आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट का बहुत बड़ा हंगामा होने जा रहा है, उस प्रोडक्ट में पिछले 10 साल से दोस्तों हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उस प्रोडक्ट में हमारा एक ज्ञान की लेवल अब बढ़ गई है। वो ज्ञान की लेवल लेने के लिए जब बाकी कंपनियां शुरू कर देंगे, तब तक तो आप उस ज्ञान में तो महारथी बन गए हो। तो जो लोग इस कड़ी में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनके लिए मेरी एक बात कहनी है कि दोस्तों देखिए कि आपको मालूम है, मैंने कल भी ये बात छेड़ी थी कि उपग्रह जो है, जिसको हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कक्षा से बाहर भेजना पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम है ना गुरुत्वाकर्षण क्या रहता है कि कोई भी चीज आपने ऊपर भेज दी है तो अपने आप नीचे गिरती है। क्यों? क्योंकि ये धरती का जो, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, वो बल उसको नीचे लेता है। हमारे कंपनी के बारे में, आपके खुद के जिंदगी के बारे में, आपके खुद के प्रोग्रेस के बारे में भी यही रूल है। आप जितना ऊंचा छलांग लगाने की कोशिश करोगे, उतना वो कोई ना कोई ताकत है वो आपको नीचे खींचती है ना। लेकिन उपग्रह जब भी पृथ्वी के बाहर भेजा जाता है, तब उसको उसी समय तक प्रयास किया जाता है कि कोई भी हालत हो जाए, गुरुत्वाकर्षण की ताकत उसको नीचे नहीं लाएगी। दोस्तों कंपनी ने 16 साल पूरे किए हैं, और इसीलिए जो चीजें कंपनी को नीचा खींचने का प्रयास कर रही थी, उन चीजों के ऊपर ऊंचाई तक कंपनी अब ऑलरेडी पहुंच गई है। कंपनी अपने आप पहुंच गई है दोस्तों। नेटवर्किंग की दुनिया में यहाँ पे नेटवर्किंग के बादशाह यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं तो नेटवर्कर ना ही डॉक्टर रमेश पाटिल सर नेटवर्कर है, लेकिन 16 साल से जिस इथिक्स से डॉक्टर रमेश पाटिल सर, शशिकांत गुलुमकर सर, खलाटे सर और आप सभी लीडर ने जिस इथिक्स को लेके इस कंपनी को खड़ा किया है, तो 16 साल का जो आपका जो प्रयास है, वो आज उस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि कोई भी ताकत उसको नीचे खींचने का प्रयास करे, लेकिन कंपनी नीचे नहीं आने वाली है। सैटेलाइट अभी निकल गया है, पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल गया है, उसको अपनी गति अपने आप आ गई है। अब उस गति में आपको कितना घूमना है, यह आपको तय करना है, क्योंकि कंपनी को तो वो गति आ ही गई है। जो प्रयास पिछले 16 साल से आपने लगाए थे, वो गति कंपनी को ऑलरेडी आ गई है दोस्तों। 94,000 करोड़ की फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री है, जो आने वाले, मैं कल बोल रहा था कि जब कंपनी का रौप्य महोत्सव सेलिब्रेट होगा, जब 25 साल की कंपनी होगी और 16 साल की कंपनी हो गई, तो आने वाले 9 साल के बाद आप कहां रहोगे? आने वाले 9 साल के बाद धन्वंतरी का हेल्थ सिस्टम का जो बिजनेस है, वर्टिकल है, वो कहां पे रहेगा? आने वाले 9 साल के बाद दूसरा वर्टिकल एग्रीकल्चर का कहां रहेगा? आने वाले 9 साल के बाद एफएमसीजी, होम क्लीनिंग के प्रोडक्ट जो कल लॉन्च हो गए, आपको पता है इंडिया का होम क्लीनिंग इंडस्ट्री का मार्केट कितना है?
3,000 करोड़ का मार्केट है खाली होम क्लीनिंग के प्रोडक्ट का। उसमें हम सर 1% भी खींचने की कोशिश करेंगे और ये पॉसिबल है। 15 लाख लोगों की हमारी फैमिली है, कितनी? 15 लाख लोगों ने अगर घर में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया दोस्तों, तो 3,000 करोड़ की जो आज होम क्लीनिंग की इंडस्ट्री है, 1% का भी हम अगर हिस्सा उठा पाएंगे तो अपने होम क्लीनिंग के प्रोडक्ट का टर्नओवर 30 करोड़ का होने वाला है दोस्तों।